ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/4/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के माँ वाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 30/11/2009। 2009 की रिवाइज कोर्स की मुरलियाँ चल रही हैं। मुरली का टाइटल है बाप और सर्व का प्रिय बनने के लिए। बाप और सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज बाप दादा चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। सदा से संतुष्ट, वैसे भी जो संतुष्ट होते हैं ना, वो सबको प्रिय लगते। जो सदा संतुष्ट हैं वो बाबा कहते प्रिय लगते हैं। संतुष्ट कौन रह सकता है? उसकी निशानी तो जिनको सर्व प्राप्तियां हैं, भरपूर है, तो वो संतुष्ट रहते हैं। परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त हुए आत्मा संतुष्ट रहती है और वो सदा प्रगतिशील भी रहती है। हम देखें खुद को, बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने मैंने कितने प्राप्त किए हैं। दूसरी बात बाबा बता रहे, निर्भय एकाग्र बुद्धि बनकर विजयी आत्माएं जो होती हैं वो कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती हैं। और अभी तुम बच्चों को ये जो कभी कभी का शब्द है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी कभी का शब्द समय प्रमाण ब्राह्मणों के डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी शब्द नहीं, अभी। बच्चे चाहे नंबरवार भले हैं, लेकिन अगर दिल से कहा मेरा बाबा, तो हर रोज बाप दादा के वरदान का वो अधिकारी बन गया। लेकिन वरदान को देखकर खुश नहीं होना है, ये तो बीज पड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं उस वरदान को फलीभूत करना है। तो फलीभूत करने के लिए कोई भी जब बीज डालते हैं ना, तो उनको पानी और धूप देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि भले वरदान मिला तो खुश नहीं होना है, उस वरदान से फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। तो जो स्मृति में लाया अर्थात पानी दिया, ये कहेंगे पानी दिया। और अगर स्वरूप में स्थित हो गए तो ये कहेंगे धूप दिया, धूप लगाई। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी शक्ति आएगी और औरों को भी शक्ति दे सकेंगे। फिर बाबा बीच में वार्निंग देते हैं। बाबा ने पहले भी ये वार्निंग दी है। बाबा ने कहा कि हर बच्चे की पढ़ाई का जो रिजल्ट है ना, वो अचानक आना है। पढ़ाई का रिजल्ट अचानक आना है, इसलिए एवर रेडी रहो। अभी का जो समय है वो है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ में। उड़ती कला में भी तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। ये समय की मांग है, समय का इशारा है। और ये मुरली है 2009, अभी 26 स्टार्ट हो गया। बाबा कहते समझो 1 घंटा हमारा साधारण पुरुषार्थ में रहा, उसमें बिजी रहे। और अगर उसी 1 घंटे में फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो हम साधारण पुरुषार्थ में हैं और अचानक पेपर आ गया तो साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। 1 सेकंड में बाबा कहते बिंदी, फुल स्टॉप। ये चेक करो कि कोई भी बात सामने आई,
1 सेकंड मुझे लगना चाहिए बिंदी लगाने में, फुल स्टॉप लगाने में। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य का मार्क भी नहीं, कामा भी नहीं, लेकिन बिंदी। तो इतना हमारी स्थिति होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, बाप दादा को बच्चों के चार्ट में, वतन में बाबा देखते हैं ना, तो चार्ट में कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ये दिखाई देता है। साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। जो व्यर्थ चलता है ना, वो बहुत तीव्र गति से चलता है। तो बाबा कहते वो 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाता। वेस्ट की रफ्तार बहुत तेज है। संतुष्ट आत्मा को 3 बिंदी स्मृति में रखनी है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट मणि बनना है, 3 बिंदी याद रखो। जो बाबा कहते रोज अमृत वेले चेक करो, मैं, बाप और ड्रामा। तो ये 3 बिंदी जो है ना, सर्व खजानों की बाबा कहते चाबी है। बाबा ने फिर मुरली के अंदर बच्चों को 15 दिन के लिए होमवर्क दिया, बच्चे इसमें पास होके दिखाओ। चलो 100% नहीं, कम से कम 80% तो पास करके दिखाओ। 20% बाबा छूट दे रहा है। तो अभी तो बहुत बरस हो गए, अभी अपन आज से भी स्टार्ट करें, चेक करें। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है ना, तो स्थिति बेफिक्र निश्चिंत होती है। ऐसे हर कर्म में ये समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाबा के ऊपर रखकर अपने को हल्का करो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को छोड़ो नहीं। नम्रता की ड्रेस पहन करके रखो। ये नम्रता कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। अभी हम सुनेंगे बाबा का याद प्यार। चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले सदा एक रस, सदा एक बाप दूसरा न कोई। बाप में विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।